प्रिय मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आपका यूट्यूब दोस्त चंद्रशेखर सिंह, छोटे से प्रयास से प्रयागराज से। प्रिय मित्रों, आज हम लोग कवियों की उपाधियां एवं उनके उपनाम देखेंगे। वाल्मीकि को आदि कवि, आर्ष कवि कहते हैं। कृष्ण द्वैपायन को व्यास या वेदव्यास कहते हैं। कालिदास को दीपशिखा, रघुकार, कविकुल गुरु, उपमा सम्राट, कविता कामिनी विलास कहते हैं। अंबिका दत्त व्यास की उपलब्धियां आइए हम लोग देखते हैं। सुकवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र काशी कविता वर्धनी सभा से इनको सुकवि की उपाधि मिली थी। घटिका शतक ये ब्रह्म अमृत वर्षणी सभा से इनको मिली थी घटिका शतक की उपाधि। शतावधान भारत रत्न काशी की महासभा से मिली थी। अभिनव बाण या आधुनिक बाण भी इन्हें कहा जाता है। भारत भूषण महाकवि ये अंबिका दत्त व्यास की उपाधियां हैं। बाण की उपाधियां आइए हम लोग देखते हैं। पंचबाणस्तु बाण, बाणस्तु पंचानन, कविता कानन केसरी, वैश्यवाणी चक्रवर्ती, गद्य सम्राट, वाणी बाणो बभूव, तुरंग बाण, कविता कामिनी कौतुक, गद्यम कविनाम निक्षम वदन्ति, बाणोच्छिष्टम जगत् सर्वम, बाणः कविनाम महिम चक्रवर्ती, महानयम भुजंग सर्वेश्वर। ये बाणभट्ट की उपाधियां उपनाम हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की उपाधि देखते हैं। भारत को आतपत्र भारवी कहा जाता है। आतपत्र की उपाधि मिली है। दामोदर भी इन्हें कहते हैं, इनका उपनाम दामोदर है। चक्र कवि भी इन्हें कहा जाता है। माघ को घंटा माघ या सर्वाश्रय भी कहा जाता है, इनकी उपाधि है। भवभूत की उपाधियां श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ, पद वाक्य प्रमाणज्ञ इनकी उपाधियां हैं। पद मतलब होता है व्याकरण, वाक्य मतलब मीमांसा, प्रमाण मतलब न्याय होता है। श्रीकंठ पद लांछन्य, उम्बेक उदुम्बर, वयस्यवाक, शिखरिणी कवि, परिणत प्रज्ञ ये भवभूत की उपाधियां हैं। मल्लीनाथ की उपाधि, मल्लीनाथ को कोलाचल महामहोपाध्याय कहा जाता है। भट्ट नारायण, भट्ट मृगराज, कवि मृगेंद्र कविंद्र इन्हें कहा जाता है। मम्मट को वाग देवतावतार, राजनक और ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य भी कहा जाता है। मम्मट को आनंदवर्धन को राजा जनक, हृदय शिरोमणि, ध्वनि प्रतिष्ठापक का आचार्य भी कहा जाता है। कुंतक को राजनक की और यह उपाधि कश्मीर विद्वानों को सम्मान थी मिलती थी। महिम भट्ट को राजानक की उपाधि, रुय्यक को राजानक की उपाधि, क्षेमेंद्र को जन कवि, सफल मणि शिष्य को मिला है। भास को कविता कामिनी हास, भासो हासः, अग्निमित्र या ज्वलन मित्र भी कहा जाता है। अश्वघोष को आर्यभदंत बौद्ध भिक्षु भी कहा जाता है। मुरारी को बाल वाल्मीकि, महाकवि इंदु भी कहा जाता है। जयदेव को प्रसन्न राघव एवं चंद्रलोक के लेखक, पीयूष वर्ष कविंद्र, वाणी का विलास, अमर सन्निकर्ष मधुर ये कहा जाता है। कात्यायन को वरुचि कहा जाता है। त्रिविक्रम भट्ट को यमुना त्रिविक्रम भट्ट, विश्वनाथ को संधि विग्राहक या अष्टादश भाषा, वार विलासिनी, कविराज, कवि सूक्ति रत्नाकर भी कहा जाता है। क्षमाराव को पंडिता क्षमाराव भी कहा जाता है, इनकी उपाधि पंडिता की है। और पतंजलि को शेषनाग, फणिभृत, नागनाथ, भगवान,
तीर्थदर्शी, महाभाष्यकार भी कहा जाता है। जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि मिली है। विलहड़ विद्यापति को मिली है उपाधि। हेमचंद्र को काली काल सर्वज्ञ की उपाधि मिली है। अभिनव गुप्त को लोचनकार परम महेश्वराचार्य की उपाधि मिली है। कणाद को उलूक और कणभुक की उपाधि मिली हुई है। आइए आगे देखते हैं। गौतम को अच्छपाद या न्याय सूत्र न्याय दर्शन के प्रेरता हैं। न्याय दर्शन सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती को उपाधि स्वामी की मिली है। भट्टी को महाकवि की उपाधि मिली हुई है। मातृचेष्ट को बौद्ध कवि की उपाधि मिली हुई है। यमुनाचार्य को आलवनदार की उपाधि मिली हुई है। राजशेखर को यायावर, कविराज, बाल कवि की उपाधि मिली है। वाचस्पति मिश्र को स्वतंत्र तंत्र या तात्पर्याचार्य, द्वादर्शनकानन, पंचानन की उपाधि मिली हुई है। वत्स्यायन को मल्लनाग की उपाधि मिली है। विद्यापति को षट तर्क, षडमुख या वादिराज सूरी, मैथिली कोकिल की उपाधि मिली हुई है। विद्याधर मुनि को माधवाचार्य की उपाधि मिली हुई है। श्रीहर्ष को कविता कामिनी का हर्ष, जयदेव को गीत गोविंदकार कवि राज की उपाधि मिली हुई है। हर्षवर्धन को रत्नावली के हैं जो राजा कवींद्र, गिरिहरि हर्ष, कविता का हर्ष, अनंग इनकी उपाधि मिली हुई है। प्रभाकर मिश्र को गौण मीमांसक, गुरु की उपाधि मिली हुई है। और माधव भट्ट को कविराज, सूरी, पंडित की उपाधि मिली हुई है। आनंद राय मक्खी को वेद कवि कहा जाता है। रत्नाकर को काश्याताल या वागीश्वर भी कहा जाता है। शेषाचलपति को आंध्रपाणिनि कहा जाता है। आर्यभट्ट को अस्यम मकाचार्य कहा जाता है। मंख को कर्णिकार कहा जाता है। शाकटायन को आदि शाब्दिक कहा जाता है। पद्मगुप्त को परिमल कालिदास कहा जाता है। द्वादश विद्यापति को वदिराज सूरी कहा जाता है। लिंगनाचार्य को तर्क पुंगव कहा जाता है। मुकुल भट्ट को साहित्य मुरारी या पद्मवाक्य प्रमाण या पारावार पारीण कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त को गणक चक्र चूड़ामणि कहा जाता है। श्रीनिवास दीक्षित को रत्नखेट या षड्भाषा चतुर कहा जाता है। सोमदेव सूरी को कविकुलराज कुंजर कहा जाता है। तार्किक चक्रवर्ती कहा जाता है। कुंजर मतलब हाथी भी होता है। धनपाल को सरस्वती कहा जाता है। धनपाल की जो उपाधि है सरस्वती की है। वस्तुपाल को लघुभोजराज कहा जाता है। शांति सूरी को वादी वेताल कहा जाता है। ऋषिकेश भट्टाचार्य को अभिनव गुप्त बाण कहा जाता है। प्रिय मित्रों, नमः संस्कृताय। आज के लिए इतना ही।